क्या कार्य होता है, जनता की आवाज़ दिखाता है आज की बात। तो इस वक्त क्रांति नगर एक्सटेंशन पहुंचा है, ये गली नंबर 2 है और नालियां देख सकते हैं किस तरीके से जाम है। ये स्थिति आप नजर 3 नंबर का दिखाया तो सवाल होता है, देखते हैं ये गंदगी का हाल। जय हिंद दोस्तों, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो पुष्पा है। क्या कहना चाह रही यहाँ पर साफ सफाई? कोई सफाई नहीं होती है यहाँ पर, ना कोई कर्मचारी ढंग से आता ही नहीं है, कोई भी हर जगह गंदगी पड़ी रहती है। यहाँ के पार्षद कितनी बार आते हैं? यहाँ तो एक बार भी नहीं आते, कोई देखने ही नहीं आता यहाँ का। तो आपके प्रत्याशी के रूप में भरत जी यहाँ तो भरत जी ने जो जीते हैं वो तो कोई भी आता ही नहीं है। कंप्लेंट की थी? हाँ, इनसे बोला था हमने, तभी इन्होंने बुलाया। जो है पार्षद जी इनको हमने कंप्लेंट करी थी, इसीलिए इन्होंने आपको बुला के जब आपको दिखाया जा रहा है कि सारी देखो जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है और कोई भी आता नहीं। क्या नाम है? कई नंबर गली में रहती हो? 1 नंबर गली। 1 नंबर में क्या स्थिति है साफ सफाई और पीने के पानी को लेकर? बहुत गंदगी है, सफाई होती नहीं है, गंदगी से मारे। यहाँ का जो इंस्पेक्टर, यहाँ के जो सफाई कर्मी आते हैं अपना सफाई करके जाते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, करते कहाँ है? दिखावा होता है। दिखावा। यहाँ के पार्षद से शिकायत की आपने? मैंने कई बार तो मैंने पुलिस स्टेशन। कौन है आपके यहाँ के? अब हमें तो पता नहीं है। यहाँ के आपके पार्षद समीर अहमद मंसूरी जी हैं, कांग्रेस से। और इनका कहना है कि मैंने कंप्लेंट शास्त्री पार्क में आपसे भी की, सब जगह की। क्या दुर्दशा ये कांति नगर की जी? सफाई का काम डेली का काम है, बिल्कुल है। निगम पार्षद की जिम्मेवारी बनती है कि अपने अधिकारियों पर नकेल कर डाले। आप ये देखिए कि यहाँ पे साल के अंदर, अगर हम इससे पूछेंगे साल के अंदर अपने सफाई कर्मचारियों सफाई करते देखा, ये कूड़े का ढेर देखिए। मैंने अभी दिखाया, यही दिखाया। एक दिन का नहीं है जी, बिल्कुल कई महीने का है। कई महीने और का। मैंने यहाँ के सफाई कर्मचारियों इंस्पेक्टर को बोला है कि नियमित रूप से झाड़ू लगनी चाहिए। गलियों में आते नहीं, टिपर नहीं आते, गाड़ियां नहीं आती, सफाई कर्मचारी नहीं आते। एक वार्ड के अंदर कम से 400 सफाई कर्मचारी हैं। जी बिल्कुल। अगर कागजों में देखोगे तो 150 भी नहीं है। 150 भी नहीं। ये भ्रष्टाचार के अलावा, पैसे उगाई के अलावा, आगे भी किसी मकान बन रहा हो तो सारे निगम पार्षद, सारे अधिकारी तुरंत आ जाएंगे, लेकिन उनको सफाई का जो उनकी जिम्मेवारी है, जो उनकी ड्यूटी बनती है, वो नजर नहीं आती। कहने के बाद भी समझ में नहीं आती। यहाँ के निगम पार्षद एक बार भी विजिट नहीं करते, लोगों के सुख दुख में नहीं आना जाना देखना है, और सफाई कर्मचारी की जो जिम्मेवारी बनती है वो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरे शास्त्री पार्क वार्ड की समस्या है। कहीं भी सफाई, चाहे आप शास्त्री पार्क चले जाइए, चाहे चंद्रपुरी चले जाइए, चाहे सिलमपुर चले जाइए। आज की बात कंटिन्यू भरत जी दिखाता है, आप भी देख रहे होंगे न्यूज को। आपके क्षेत्र में, आपके गली के अंदर ये हाल है, तो आप एक प्रतिशत का चुनाव भी लड़े हैं और आप एक भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्य भी करते हैं, तो ये दुर्दशा। इसके बाद आपने ऊपर यहाँ के जो MCD कमिश्नर, हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, उनसे आपने बात करी है? देखिए यहाँ की लाइट है ना, आप देखिए रात के टाइम आई है जी, सारी लाइटें बंद पड़ी है, बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। कांग्रेस के इतने नेता, आम आदमी पार्टी के इतने नेता बनते हैं जी, किसी की समस्या कभी खड़े नहीं हो सकते। मैंने इसकी कल ही कंप्लेंट करी है और आज लाइट ठीक हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जनता ने अगर आपको चुना है या आप राजनीति करते हैं तो आपको काम करना चाहिए। ये सामने पोल लग रहा है जी, दिल्ली पुलिस का लग रहा है, कैमरे लग रहे हैं, हमने विधायक जी इसके अनिल वाजपेयी से हमने लगवाए हैं। यहाँ पे डार्क स्पॉट है सबको खत्म करने के लिए, जहाँ अंधेरा वहीं लाइट। तो कहने का मतलब है जो काम आप करने की आपकी इच्छा शक्ति है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जीतने के बाद काम करेंगे, वैसे जनता के लिए लगे रहते हैं। लेकिन जो जीते हुए लोग हैं, जनता ने जिनको जिताया हुआ है, ये उनके मुंह पे इन्होंने तमाचा मार रहे हैं। इन्होंने जातिगत राजनीति के आधार पर उनको जिताया, धर्म के आधार पर जिताया, व्यक्ति के आधार पर नहीं जिताया। व्यक्ति के काम को देखते हुए अगर वोटिंग करते तो आज समस्या नहीं होती। उन्होंने एक नकारा निकम्मा निगम पार्षद चुना है शास्त्री वार्ड के लिए। आज उस दुर्दशा के जिम्मेवार 2 साल से वो यहाँ के लोग हैं। तो ये जो इनकी इच्छा शक्ति है ये खत्म हो चुकी है और इनके अधिकारी को टाइट करना चाहिए अगर इस सीट पर बैठे हुए हैं। नहीं तो आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, नालियां सड़ी रही है, कर्मचारी काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आप चुने हुए, आपके जब नीचे वो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना। आप उनसे, आप तनख्वाह दे रही है सरकार, पैसे दे रही है। तो बहुत बड़ी ये निगम पार्षद का फेलियर है। और ये जो जीते हुए निगम पार्षद कांग्रेस पार्टी के, इसका कोई कंट्रोल अपने कर्मचारियों पे नहीं है। बिल्कुल नहीं है कंट्रोल। सर इधर आइए, क्या नाम है सर? नरेश शर्मा। नरेश जी, अभी मैंने आज की बात पर बराबर न्यूज दिखाता हूँ, चाहे वो शास्त्री पार्क हो, सीलमपुर, चाहे वो मोहम्मदन समाज, कोई धर्म हो, सबको चाहिए सफाई। बच्चों के लिए और पढ़ाई लिखाई, पीने का पानी, जो यहाँ पर सुविधाएं हमारी आज की बात की तरफ दिखा रहा हूँ, गांधीनगर के अंदर फिलहाल नहीं दिखता है। आने वाला समय उधर कृष्णा नगर के अंदर। तो सवाल है कि भरत जी अभी जैसे बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो सच्चाई अभी मैं देख रहा हूँ, ये कई महीनों का कूड़ा है, हमारे पास कई कंप्लेंट कहना चाहेंगे। राजनीति ठीक है कि राजनीति हुई है या नहीं हुई है, कि क्या वोट मिले क्या नहीं मिले, लेकिन आप जिस लिए खड़े हुए हैं, आपने जिस पद को आपने कहना भाई आपको काम तो करना चाहिए, काम करना चाहिए। ये कूड़ा ऐसा नहीं है कि एक दिन में इकट्ठा हो गया या एक किसी ने, ये सड़ रहा है यहाँ पड़ा और इसकी जो सड़ने की वजह से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं यहाँ पर, बिल्कुल उसे बर्दाश्त करना हमारे बस की बात नहीं रही है। आने वाला समय है, चौधरी भी हैं, राजेश शर्मा भी हैं, आम आदमी 3-4 लोग हैं, हमारे कमल भी हैं,
सवाल होता है भाजपा से, हमारे विधायक गांधीनगर के अनिल वाजपेयी जी हैं, उसके बाद हमारे लवली जी भी आ चुके हैं, क्या कहना है? बात आपके अंदर काम करने की क्षमता है या नहीं है तो आप इसके लिए खड़े हुई है। बिल्कुल ठीक है ना। क्या अगर बात है। आपके अंदर क्षमता नहीं है या आपका दिल नहीं गवाही करता या आपको सिर्फ अपने घर के आगे तख्ती टांगनी है तो आप मत खड़े होइए। तो भाई साहब एक बात तो बताइए, नेता लोग कौन चाहता है कि हमारी दिल गवाही दे रही है, हम नहीं काम कर पाएंगे, फिर भी हमें तो केवल किसी न किसी जगह अपना नाम और अपना जो है व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए ही चुनाव लड़े जाते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कमी है, जो इसलिए क्या नाम है ये चीजें हो रही हैं। आप काम करने के लिए अब एक चीज है कि भाई स्वीपर की कंप्लेंट हम किससे करेंगे? जी। सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर की कंप्लेंट किससे करेंगे? निगम पार्षद या एमसीडी ऑफिस डायरेक्ट में। उसके बाद में अगर वो भी सुनने वाला नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या बात है। ठीक है ना। अब ये जो हो रही है कि गंदा हो रहा है, या इसके बाद मक्खियां भिनक रही हैं, ये बीमारी हो रही है, डेंगू चल रहा है, हैजा चल रहा है, क्या चीज है? क्या 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 करें? हम अपने बच्चों को संभालें, क्या करें? ठीक है ना। या तो हमारा जीना मुश्किल हो रखा है बिल्कुल ही, गलियां नालियां जाम है, घर के आगे अंदर पानी भर जाता है, कूड़ा सारा नालियों में जाता है। तो आपकी क्षमता या आपकी प्रवृत्ति काम करने की नहीं है तो आप कृपया ना करें इन चीजों को। क्या और बात जो आपके अंदर जिसके अंदर है उसे करने दें। बिल्कुल करने दें। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है हमें भाई साहब ने कि जिस तरीके से बच्चों के अंदर हैजा, डेंगू और मक्खियां भिनक रही हैं, महीनों से कूड़ा नहीं उठता है। क्या नाम है? राजेश। राजेश, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही है, डेंगू भी हो रहा है, हैजा भी हो रहा है। सर वो बात आपकी ठीक है, ये तो जो कर्मचारी है जी उनका बनता है ना फर्ज बिल्कुल। कि भाई साफ सफाई अपने इलाके में रखें। ये थोड़ी ना गंदगी फैलाई और चले गई। एक भी गाड़ी वाला यहाँ इधर आता नहीं है, नहीं आता। आता है निकल जाएगा सीधा, रुकेगा नहीं। अरे मान लो हमारे घर का कचरा निकला तो कहाँ फेंकेगा कहाँ इंसान? फेंकेगा? बिल्कुल अब यहाँ से 2 किलोमीटर चल के जाएगा कूड़ा डालने। मजबूरी है ये। तो यही समस्या है ना, वो सोचता है कि चलो जी पास में फेंक दिया। बिल्कुल क्या बात। अब उस चीज को हमें देखना है, और जब आप आओगे ही नहीं तो क्या करेगा? उठेगा कब? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये समस्या टेंशन 3 नंबर गली का हाल है, तो आप देख सकते हैं आज की बात पर क्षेत्रीय कोई नेतागण हो, केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है। शांति नगर टेंशन की सबसे बड़ा सवाल है कि ये हाल है, महीनों का खर्चा पड़ा रहता है। अभी यहाँ पे लोगों ने बताया कि डेंगू और हैजा से पीड़ित बच्चे नजर आ रहे हैं, तो ये दुर्दशा गली नंबर 3 बी नंबर 3 सुनहरी मस्जिद रोड का हाल है। जिस तरीके से आती है अवैध फैक्ट्री हैं, चाहे वो अवैध निर्माण अवैध फैक्ट्री को लेकर हो, नालियाँ जाम हैं और डेंगू मलेरिया हैजा से पीड़ित बच्चे यहाँ के अभी बताया ग्रस्त हैं, तो ये हाल कांति नगर का है। ए ब्लॉक की 3 नंबर गली है, अभी मैंने 1 नंबर 2 नंबर दिखाई, और ये लेकर पुलिस या प्रशासन या हमारे यहाँ के एमसीडी कर्मचारी पैसा ले जाते हैं तो केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है। दुर्दशा कांति नगर टेंशन। हमारे यहाँ के पार्षद समीर अहमद मंसूरी जी हैं, कम से कम ने 3 से 4 बार संपर्क भी किया और कार्रवाई की। नंबर 5 सुनहरी मस्जिद रोड ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक का हाल दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ा सवाल होता है, नेतागण आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, अवैध फैक्ट्री अवैध निर्माण को लेकर खुले हम पैसा ले जाते हैं, एमसीडी के कर्मचारी, नहीं कोई कार्य होता है। तो समीर अहमद मंसूरी जी का क्षेत्र है, चाहे वो अजीत नगर सीलमपुर शास्त्री पार्क दिखाया हो, चाहे 4 नंबर गली सीलमपुर का हाल है। नालियाँ जाम, गंदगी, ये दुर्दशा। बी ब्लॉक है कांति नगर गली नंबर 6 का हाल। हम यहाँ पर एमसीडी से लेकर कोई भी हो अधिकारी महोदय और हर कर्मचारी पहुंच जाते हैं पैसा लेने के लिए, तो खुले हम अवैध फैक्ट्री अवैध निर्माण को लेकर कार्य किया जाता है। तो खाना पूर्ति बच्चों को यहाँ क्षेत्रीय विधायक पर कंप्लेंट क्यों नहीं की जाती है, अधिकारियों के क्यों नहीं? नाली जाम। अभी जब मैंने सफाई कर्मचारियों से बात की, वो कहते हैं हमें नहीं मिलती है मूलभूत सुविधाएं, ना हमारे पास फौड़ी होती है, ना कोई कार्य होता है, कैमरे के सामने आने से डरते हैं। ये दुर्दशा देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। आइए, क्या नाम है? मुमताज बेगम। मुमताज बेगम। हमें तो वो फिल्म याद आ गई है, हमें मुमताज का जो एक कहानी थी बड़ी अच्छी लगती है। मुमताज जी क्या कहना चाहेंगी? कितना नाम बढ़िया, कहाँ राजा महाराजाओं के ऊपर आ रहे हैं और नरक की जिंदगी जी रहे हैं, हम लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, क्या कह रही है आप? अरे इतनी गंदगी रहती है इस गली में, उल्टी आती है, बदबू आती है। उल्टी और बदबू आती है, शिकायत नहीं की जाती है? किससे शिकायत करना? यहाँ के पार्षद क्या कार्य कर रहे हैं? सफाई करने वाला उल्टा बोलते हैं, चिपटते हैं, उल्टा बोलते हैं। और क्या ना। तो यहाँ के पार्षद या यहाँ के विधायक ने शिकायत की आपने? देखो कितनी बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है। नहीं, आपने शिकायत की लोगों से किसी से? नहीं, मैं तो करती रहूँ हर गली में कि ये गंदी गली, वो गंदी गली, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। नहीं। क्या नाम है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। ये रेखा शर्मा वो हैं हमारे रवि शर्मा एडवोकेट की धर्म पत्नी है, बड़ा अच्छा समाज सेवी भी हैं। सवाल है, नरक की जिंदगी जीते यहाँ के लोग नजर आ रहे हैं।
मुमताज जी ने अभी बता दिया, कितना बढ़िया नाम है मुमताज, और ये नरक की जिंदगी जीते हुए। कल हमें एक चांद भाई मिले थे, हमें तो चांद पे भी दाग लगा थे, लेकिन नरक की जिंदगी, चांद भाई खुद नरक में रहते नजर आ रहे थे। ये क्या कहना चाहेंगे गली के तो मैं अंदर? यही बोलना चाह रही हूँ। हाँ, तो मैं गली नंबर 6 से बात कर रही हूँ। जी, सी ब्लॉक। हाँ, और गली में जो कर्मचारी हैं वो काम करने नहीं आ रहे हैं, एक डेढ़ महीना से नहीं आते। इसकी शिकायत यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक जी से, किसी से आप लोगों ने की है? नहीं, शिकायत नहीं करी है। तो यहाँ पर जो इतनी गंदगी में जी रहे हैं, तो क्षेत्र के अंदर यहाँ के एमसीडी कमिश्नर या अधिकारी महोदय हैं, उन लोगों से कभी आपने कंप्लेंट की? नहीं करी। सरवरी खातून। क्या कहना चाहेंगी आपने? अभी यहाँ के क्षेत्र वालों ने मुझे कई दिन से फोन कर रहा है, 6 नंबर वाले। आज पता नहीं क्या दहशत हो गई है, क्या मैं जहरीला सांप हूँ या मैं डेंगू का कोई मच्छर हूँ, जो निकलने से डर रहे हैं और गंदगी में जीने के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे? सफाई नहीं होती। सफाई होती नहीं है। यहाँ के पार्षद कौन है? हाजी समीर मंत्री। उनसे आपने लोगों ने शिकायत की? किया गया तो शिकायत कोई किया गया, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या नाम है? रितु। तो जी क्या कहेंगी? कोई सुनवाई नहीं हुई, हम तो कह के थक लिए हैं। कह के थक लिए कितनी हैं बार फोन कर लिए, सबके नाम पता है, सबके नाम पता है। जी, कोई कार्य नहीं। कोई कार्य नहीं है। सुबह 7:30 बजे काम छोड़ के जा रहे हैं। माता क्या नाम है? क्या नाम? पैसे देते उठवा रहे हैं। क्या बता? जब वो कर जा रहे हैं, खड़े होते हैं, तब उनसे क्या क्या करवाते हैं, फोन करते हैं, तो कोई आता नहीं है, ना कोई सुनवाई हो रही है। बिल्कुल कोई सुनवाई, कोई आता नहीं है। सर क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद है जी। क्या कहेंगे कि यहाँ पर लोगों की शिकायत है, लेडीज है यहाँ पे प्रधान, अभी 3 नंबर में बच्चे को डेंगू और एक को हैजा हुआ है, तो सवाल ये महीनों से नहीं उठता कूड़ा, लोगों कोई आता ही नहीं है जी। हम सफाई देखो, यहाँ कैमरा दिखाओ और कैमरा ले जाओ, सारी सफाई हम ही करवा। पहले हमारे काउंसलर साहब जो हाजी जी हैं पहले आते भी थे, उसके काफी विजिट होती थी उनकी, उसके बाद से उन्होंने आना भी बंद हमने दिखाया है गांधीनगर, उनसे आपने कंप्लेंट की? यहाँ के पार्षद जो समीर जी हैं, कंप्लेंट के लिए आप लोग गए थे? जी आंटी हमारी जाती है, एक्टिव रहती है काफी, उन्होंने कई बार कंप्लेंट की आंटी। कितनी बार कंप्लेंट करी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कंप्लेंट की है? खूब बार कंप्लेंट करी है, फोन करते हैं। ये शिकायत करने यहाँ के विधायक कितना कार्य करते हैं? यहाँ विधायक आते हैं? तुम मुझे सिर्फ 6 नंबर का लिखा मेहतर का नाम बता दो कि झाड़ू वाली कौन सी है और कौन मेहतर है जो डांस साफ करता है। बड़ा अफसोस है। सिर्फ ये नाम बता दो, कौन करता है, कौन आता है यहाँ। देखिए आज की बात बिल्कुल दिखाएगा। हाँ। किसी को यही नहीं पता कि यहाँ आता कौन है, लेकिन आज की बात का कैमरा जाते ही मोटरसाइकिल स्कूटियां घूमने लगी, खुलेआम अवैध निर्माण से लेकर अवैध फैक्ट्री से लेकर पैसा जाता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस है। जी, बड़ी शिकायत माता जी करी, किसी का नाम तक नहीं पता। यहाँ किसी से बात मत करो, आप सिर्फ व्यू दिखा दीजिए। जी बिल्कुल दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप व्यू दिखाइए। यहाँ पे झाड़ू वाला कोई नहीं आता है। ठीक है, कूड़ा भी जो उठता है वो भी पेड है, वो भी प्राइवेट सेक्टर का है, इनकी गाड़ी नहीं आती है। प्राइवेट सेक्टर की आती है? प्राइवेट सेक्टर की आती है, लोग पैसे देते हैं उसको। हाँ। इनकी गाड़ी महीने में एक बार आ जाए, वो भी कंप्लेंट नहीं आती एक बार भी। ये कोई पिछले 6 महीने से साल भर तक का ये नजारा है। जब से ये बैठे हैं खूब कंप्लेंट कर चुके हैं, अब रोज डेली कोई बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल। आखिर में गिव अप कर चुके हैं, इसी वजह से लोग कूड़ा पेट दे रहे हैं। ये हाल है। मैंने शास्त्री पार्क में दिखाया, बुलंद मस्जिद दिखाया, आजाद नगर दिखाया, सबका कहना है प्राइवेट पैसा देकर कूड़ा उठवाते हैं और खुलेआम यहाँ के कर्मचारी पैसा मांगते हैं और कर्मचारियों का आरोप है मुझे सामान नहीं मिलता है, मैं बराबर कार्य करता हूं। तो सवाल होता है आज की बात का कैमरा देखते ही, चाहे वो कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी हो, राउंड लगाना शुरू कर देते हैं। आइए मैं आज आगे का हाल दिखाता हूँ। क्या नाम है? चंदा। की बात होगी, हमें तो रात में चांद दिखता है तो दिन में चंदा नजर आता है। क्या कहना चाहेंगी गली नंबर 6 का हाल? गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती है। सफाई होती नहीं यहाँ के